प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान ओम स्वामी जी जीर्यन्ति जीर्यतः केशः दंता जीर्यन्ति जीर्यतः की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं बुढ़े हो जाओगे तो दांत कमज़ोर हो जाएंगे, बाल कमज़ोर हो जाएंगे, आँख कमज़ोर हो जाएगी, ये हमेशा ऐसे ही कैसे बनी रहे। बोले हमारा अंतःकरण ऐसा बना रहे। आप देखो विषयी लोग चाहते हैं कि हमारा विषय ऐसा बना रहे। यह संग्रही लोगों का मोह है। अर्थ में जो महत्व बुद्धि है, इस कारण से हमारे पास इतना संग्रह है, हमारे आसपास ऐसा होना चाहिए। अच्छा, भोगी लोगों का क्या सिद्धांत है कि वस्तुएं चाहे वहीं रहें, चाहे चली जाएं, लेकिन हमारी इंद्रियों को भोग मिलना चाहिए। उपासक लोगों का क्या आग्रह है कि हमारे मन में इष्टाकार वृत्ति होनी चाहिए। अब वह जब नींद आ जाती है, सो जाते हैं, ऊंघ आ जाती है तो बेचारे रोते हैं। योगी लोगों का क्या आग्रह है कि हमारे मन में हम हमेशा शांति समाधि होनी चाहिए। और काम करने वालों का क्या आग्रह है कि हम 18 घंटे काम में लगे रहें। वैसे अगर सांस शक्ति काम नहीं देती है तो ऑक्सीजन रखो सामने, लेकिन काम करते रहो। फिर भी तो उनको सोना पड़ेगा और रोना पड़ेगा। तो जो लोग वृत्ति को शांत ही रखने का आग्रह करते हैं, वे लोग भी दुखी। जो इष्टाकार ही रखने का आग्रह करते हैं, वे भी दुखी। जो भोगाकार रखने का आग्रह करते हैं, वे भी दुखी। जो इंद्रियों की शक्ति बनाए रखना चाहते हैं, वे भी दुखी। जो शरीर को एक रस जरा रोग से विनिर्मुक्त रखना चाहते हैं, वे भी दुखी। और जो लोग संसार के विषयों को, स्त्री को, पुरुष को, महल को, धन को बनाए रखना चाहते हैं, वे भी दुखी। इसमें सुखी कौन है कि जिसने प्रकृति को छोड़ दिया, छुट्टा छड़िंगा, जो हो सो हो। सिनेमा के पर्दे पर जो दृश्य आवे, हम तो उसका मजा ही लेंगे। रोना होगा रो लेंगे, हंसना होगा हंस लेंगे, तारीफ करनी होगी तारीफ कर लेंगे, आलोचना करनी होगी आलोचना भी कर लेंगे। लेकिन तमाशा देख कर आए हैं भला, यह सुख कभी छूटने वाला नहीं है। कारणम गुणोसंगस्य सद असद्योनि जन्मसु। जब गुण शक्ति हो जाती है, तब सद असत योनियों में जन्म होता है। देखो, शांताकार वृत्ति, घोराकार वृत्ति और मोहाकार वृत्ति, यह हुआ त्रिगुण। और उसमें एक अमुक वृत्ति बनी रहे या अमुक निश्चय बना रहे, यह हुई गुण शक्ति। अरे तुम्हारा अस्तित्व क्या तुम्हारी बुद्धि वृत्ति के निश्चय पर आलंबित है? यह निश्चय जब नहीं हुआ था, तब भी तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म ब्रह्म थे। यह निश्चय नहीं रहेगा, तब भी तुम ब्रह्म रहोगे। सुषुप्ति में निश्चय का लोप हो जाता है, तो क्या तुम ब्रह्म ही नहीं रहते हो? तो निश्चय चक्कर में क्यों पड़ो? बोले हमारी यह वृत्ति, हमारी यह प्रीति बनी रहे तो वाह वाह, हम भगतराज रहेंगे। अब वह प्रीति में तो सुषुप्ति में चली जाती है। दिन भर में 10 और झांक आती है, कभी कभी चिट्ठी आती है, स्वामी जी महाराज अब 24 घंटे आपकी याद करते रहते हैं।
अब हम समझते हैं कि इस बात को 24 घंटे में 24 सेकंड लगातार एक बार उसको याद नहीं रही होगी और 24 घंटे में 24 मिनट भी उसने हमारी याद नहीं की होगी, लेकिन वह चिट्ठी में लिखता है कि हम 24 घंटे आपकी याद करते रहते हैं। ये भगतराज जो होते हैं कि हम 24 घंटे भगवान की याद करते हैं, वे कभी गौर से देखें तो 6 घंटे तो उनके नींद के ही चले जाएंगे, उसमें भगवान की याद नहीं थी। उनके शौच के, उनके स्नान के, उनके व्यापार के, उनके खाने के घंटे अलग। जब पत्नी से लड़ गए तब भी भगवान की याद नहीं थी, जब बच्चों को डांट रहे थे तब भी भगवान की याद नहीं थी। अरे भाई, जो सत्य है, जो यथार्थता है, उसको स्वीकार करना चाहिए। यह प्रकृति का स्वभाव ही है कि वह कभी शांत होती है, कभी विक्षिप्त होती है, कभी मूढ़ होती है, कभी उसमें स्मृति होती है, कभी विस्मृति होती है, कभी ज्ञान होता है, कभी अज्ञान होता है, कभी निश्चय होता है, कभी अनिश्चय होता है। तो प्रतीति को नियंत्रित करके रखना चाहता है, असल में वही अज्ञानी है। प्रतीति कभी भी नियंत्रित नहीं होती है। प्रतीति का नियंत्रण भी प्रातीतिक होता है और प्रतीति का नियंता भी प्रातीतिक ही होता है। अब प्रतीति सत्य ही नहीं है तो उसका क्या नियंत्रण, उसका क्या नियंता, और नियंता और नियंत्रण दोनों प्रतीति मात्र है। जब नियंत्रण और नियंत्रण दोनों प्रतीति मात्र हैं, तब उसके लिए आग्रह करके बैठना अज्ञान ही तो है। परिणाम सद असतो निजन्मसु। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।